तो हम पढ़ रहे थे विज्ञान ये पार्ट सेकेंड। तो अपना चल रहा था ब्रिटिश संविधान का विकास। क्या चल रहा था? ब्रिटिश संविधान का विकास। कितने चरण हमने पढ़ लिए थे भाई? कितने चरणों का हमने अध्ययन कर लिया था? तो हमने 4 चरणों का अध्ययन कर लिया था। जो 5वां जो आज चरण है वो है स्टुअर्ट का। तो स्टुअर्ट का 5वें चरण का क्या नाम है भाई? आपसे पूछ ले। स्टुअर्ट का। स्टुअर्ट काल की बात करें कि जो स्टुअर्ट काल है उसका हम अध्ययन करें तो हम जानेंगे कि स्टुअर्ट काल के दौरान क्या हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है स्टुअर्ट काल के अंदर जानने वाली या जानने योग्य वो ये है कि निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के मध्य संघर्ष। वह सीमित राजतंत्र के मध्य संघर्ष। कि निरंकुश जो राजतंत्र था उस राजतंत्र पे सीमित कहने का मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से शक्ति किसके अधीन रहेगी? राजा के अधीन रहेगी। और यहाँ पे राजा पे क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। तो दोनों के मध्य, राजा और राजा पे नियंत्रण रखने वाले लोगों के मध्य जो संघर्ष है वो काल कौन सा कहलाता है? स्टुअर्ट काल कहलाता है। समय पूछ ले आपसे 1603 ईस्वी से प्रारंभ होगा। किस ईस्वी से समय क्या था स्टुअर्ट काल का? 1603 ईस्वी। कि 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी। कि 1603 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1714 ईस्वी के मध्य जो काल है वो काल कहलाता है स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि महारानी एलिजाबेथ थी। महारानी एलिजाबेथ नाम सुना होगा महारानी एलिजाबेथ का। इसके कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी भाई? संतान। कि इस स्टुअर्ट काल में महारानी एलिजाबेथ के कोई संतान नहीं थी और उनकी मृत्यु के बाद मैं भी उसका कोई रिश्तेदार संबंधी था तो इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 1603 ईस्वी, कौन सी ईस्वी में? 1603 ईस्वी में जो स्कॉटलैंड जो इसका हिस्सा था मैंने बताया था उसका राजा जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है। ये हम पढ़ते हैं वर्तमान में साथ में जुड़ा हुआ। तो स्कॉटलैंड का जेम्स प्रथम 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के कोई संतान नहीं होने की वजह से सियासत पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठता है। राजगद्दी किसके हिस्सों में चलेगी? 1603 में आपसे पूछ ले कि जेम्स प्रथम के हाथों में चलेगी। अब देखो जेम्स प्रथम की 1603 में बनता है, 1625 ईस्वी तक काल रहता है। किसका? जेम्स प्रथम का। इसकी जेम्स प्रथम की 1625 ईस्वी में क्या होगी? मृत्यु होगी। कि 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तो राजगद्दी किसके हाथ में चली जाती है? जेम्स प्रथम के। और उसके बाद 1625 में जेम्स प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो 1625 में राजगद्दी चली जाती है जेम्स प्रथम के पुत्र। किसके पास चलेगी? कि जेम्स प्रथम का पुत्र था, नाम था उसका पूछ ले कि चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम 1625 में चार्ल्स प्रथम क्या बना था? यहाँ का राजा बना था या शासक बना था 1625 ईस्वी के अंदर। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई कि चार्ल्स प्रथम ने जो निरंकुशता की स्थापना कर दी। इसकी
निर्बुस शासन की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में ले ली? चार्ल्स प्रथम ने अपने हाथों में ले ली और इन्होंने दैवीय अधिकारों का प्रयोग कर दिया। किस अधिकारों का? राजा को क्या मानने लग गया भाई कि चार्ल्स प्रथम ने दैवीय अधिकारों का प्रयोग प्रारंभ किया। कि चार्ल्स प्रथम ने कौन से अधिकारों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया? दैवीय अधिकारों का प्रयोग प्रारंभ में कर दिया। किसने किया? चार्ल्स प्रथम ने किया। यहाँ तक हमने पढ़ा चार्ल्स प्रथम के बारे में कि दैविक अधिकारों का प्रयोग करता है। और 1625 में चार्ल्स प्रथम पे क्या लगा कि 1628 में जो अधिकार मेग्ना कार्टा बनाया गया था, अधिकार उस पर हस्ताक्षर करवाया। कि 1625 में अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर करवा दिए यहाँ के सीमित राजतंत्र मतलब नियंत्रण रखने वाली संस्थाओं ने। किससे? चार्ल्स प्रथम से। और इसके बाद इनके मध्य संघर्ष चलता रहता है और 1600 कहा जाता है कि 45 तक 1642 से 45 के मध्य गहरा युद्ध हो गया था। गहरा युद्ध की स्थिति भी हुई थी। अब देखो स्टुअर्ट का 1603 से 1714 ईस्वी तक निर्बुस राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के मध्य संघर्ष हुआ। सन 1603 से 1714 महारानी एलिजाबेथ के कोई संतान या रिश्तेदार नहीं होने की वजह से उनकी मृत्यु के बाद 1603 में राजगद्दी पे बैठा है जेम्स प्रथम। 1625 में जेम्स प्रथम की मृत्यु हो गई तो राजा बनता है उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम। वो दैवीय अधिकारों का प्रयोग करता है और अपने मनमाने तरीके से कार्य प्रारंभ कर देता है। 1628 में संघर्ष चला और इनके अधिकारों पे क्या कर लिया? अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर करवा लिया। फिर बात आती है 1642 से 45 के मध्य। कब की आती है? 1642 और 45 के मध्य पुनः क्या हो जाता है? निर्बुस राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के संघर्ष से प्रारंभ हो जाता है। और ये संघर्ष चलता हुआ बाद में 1649 ईस्वी में 1649 ईस्वी में इतना ज़्यादा नियंत्रण हो जाता है कि चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? मृत्युदंड। तो 1649 में शासन किसका समाप्त हो गया? चार्ल्स प्रथम पे मुकदमा चलता है और उसे कौन सी सजा मिलती है? मृत्युदंड की सजा मिलती है। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया। इसके बाद गणतंत्र की स्थापना होगी 1649 में। चार्ल्स प्रथम की वो मृत्युदंड मिलने के बाद पूर्ण रूप से है वो साम्राज्य नहीं रहा। तो किसकी स्थापना होगी भाई? गणतंत्र की स्थापना। आपसे पूछ रहे कि गणतंत्र की लैंड में स्थापना कब हुई थी? 1649 ईस्वी में। गणतंत्र की स्थापना कब होती है? 1649 ईस्वी की। राजतंत्र का क्या कर दिया गया इसमें? गणतंत्र मतलब लोगों का शासन। तो लोगों का शासन था तो राजतंत्र व लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया गया। सभा को समाप्त कि गणतंत्र 1649 में गणतंत्र की जो स्थापना होती है उसमें राजतंत्र और लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद क्रोमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना होती है। किसकी अध्यक्षता में? इसको समाप्त करके क्रोमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना। क्रोमवेल की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हो जाती है? गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। फिर और इसमें एक लिखित संविधान को अपनाया गया। इसको गणतंत्र में लिखित संविधान को भी गणतंत्र में लिखित संविधान को भी अपनाया गया था। लिखित संविधान पे भी महत्व दिया गया। फिर पूछ ले कि 3 दिसंबर 1638 ईस्वी में क्रोमवेल की मृत्यु हो जाती है। 1638 में किसकी मृत्यु हो गई? क्रोमवेल की मृत्यु। अब देखो गणतंत्र की स्थापना 1649 ईस्वी में क्रोमवेल करता है। कैसे करता है? राजतंत्र और लोकतंत्र को
स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल के बारे में हमने अध्ययन किया। अब देखो पुनः गणतंत्र के बाद 1649 से हमने 1638 ईस्वी तक का समय पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ेंगे पुनः राजतंत्र की स्थापना। पुनः किसकी स्थापना हो जाती है? राजतंत्र की स्थापना हो जाती है कि जो लिखित संविधान था, लिखित संविधान क्रोमवेल ने बनाया था, वो जनता के अनुरूप नहीं था। क्या जनता क्या नहीं थी? संतुष्ट नहीं थी। कहने का मतलब लिखित संविधान से ब्रिटिश निवासियों के अनुकूल नहीं बना, तो यह संविधान भी क्रोमवेल की मृत्यु के साथ क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर पूछ ले कि 1660 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम था। 1660 चार्ल्स प्रथम को जिसने मृत्युदंड दिया था, बीच में ये आ गया, तो चार्ल्स प्रथम की जो मृत्युदंड किसका पुत्र था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय क्या बनता है कि गद्दी पर बैठा और 1685 तक राज्य किया। कौन बैठ गया? 1660 में चार्ल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स द्वितीय और 1685 तक शासन करता। कब तक शासन करता? 1685 ईस्वी तक चार्ल्स द्वितीय के पुत्र ने शासन किया। जो प्रिवी काउंसिल जो बनाई गई थी एक संस्था, कौन सी संस्था? प्रिवी काउंसिल। काउंसिल जो संस्था थी वह बड़ी हो गई है। तो ये था राजतंत्र कि क्रोमवेल की मृत्यु के बाद चार्ल्स प्रथम के पुत्र को 1685 ईस्वी तक राजतंत्र देना और वापस राजतंत्र की स्थापना करना ही था। इसके बाद 6 नंबर हिनोवर का 6 नंबर का कौन सा आता है? अपना लास्ट विकास क्रम का किस प्रकार से हुआ, तो लास्ट बताओगे हिनोवर का। हिनोवर का लास्ट चरण, लास्ट काल कौन सा क्या पढ़ेंगे? हिनोवर काल पढ़ेंगे। संसदीय जनतंत्र का विकास हुआ। किसका विकास हुआ इसमें? संसदीय जनतंत्र का विकास। कि हिनोवर काल में किसका विकास हुआ? संसदीय जनतंत्र का। 1614 ईस्वी से लगातार चलता रहा। इसमें राजतंत्र पर अंकुश रखने के लिए अधिकार पत्र का प्रयोग किया गया। कि राजतंत्र पे अंकुश रखने के लिए किसका प्रयोग किया गया? अधिकार पत्र का प्रयोग किया गया था। पूछ ले 1474 में के बाद जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। जॉर्ज प्रथम। चार्ल्स द्वितीय के बाद कौन बनता है शासक? जॉर्ज प्रथम बनता है 1714 ईस्वी में। और किसका निर्माण करता है भाई? संसदीय जनतंत्र का निर्माण करता है। तो ये पढ़े थे हमने। इसी में क्या हुआ था? राजा की वास्तविक शक्तियों का समापन। इस काल में क्या क्या हुआ था? राजा की वास्तविक शक्तियाँ क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर करवा के मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास किया गया। क्या किया गया? मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास। 3 नंबर पूछ ले लोक सदन का लोकतांत्रिकरण कि लोक सदन क्या बना? लोकतांत्रिकरण बना। 4 नंबर पूछ ले
कि लार्ड सभा की शक्तियों का पतन, लार्ड सभा की शक्तियों का पतन। कहने का मतलब नवल काल 1714 से प्रारंभ हुआ, संसदीय गणतंत्र का निर्माण हुआ, राजतंत्र पर अंकुश रखने के लिए जो अधिकार पत्र था उस पर हस्ताक्षर करवा लिए गए, जॉर्ज प्रथम शासक बढ़ गया। और क्या किया गया, इस अधिकार पत्र के द्वारा राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली को अपना लिया गया, लोक सदन या लोकतांत्रिकरण किया गया कि जो कॉमन सभा और लार्ड सभा थी उसको लोकतंत्र तरीके से अपना लिया गया, और लार्ड सभा की जो प्रमुख शक्तियाँ थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया।